नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश में इस बार होली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बाजार रंगों और अबीर गुलाल से सज चुके हैं। ढोल की थाप और होली के गानों पर थिरकने का इंतजार है, क्योंकि कोरोना के साए में 2 साल जश्न से दूर रहे लोग होली के होदंग के लिए अब तैयार हैं। काशी विश्वनाथ और वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में तो होली खेलना शुरू भी हो चुका है। हर तरफ खुशी का माहौल है, रंगों की बौछार है। लेकिन इस मौके पर उन लोगों की खुशी थोड़ी सी फीकी जरूर हो गई है जो माइग्रेन के शिकार है। दरअसल बदलता हुआ मौसम उनके लिए हुसैन एक बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, मौसम में बदलाव माइग्रेन को ट्रिगर करता है। सूरज की तेज रोशनी, बढ़ा हुआ तापमान मरीजों को दर्द देता है और वेदर रिपोर्ट की माने तो होली पर गर्मी और बढ़ेगी। और केवल गर्मी ही नहीं बढ़ेगी, और भी कई वजह हैं जो माइग्रेन को बढ़ा देते हैं। मसलन भूखे रहने पर सिर दर्द शुरू हो जाता है, पेट खाली रहता है तो सिर दर्द ट्रिगर होता है, नींद पूरी ना हो या फिर ज्यादा देर तक सोने पर भी हेडेक होने लगता है। कुछ लोगों के लिए तेज खुशबू और यहाँ तक कि कम पानी पीना भी सिर के भारीपन की वजह है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली वजह जितनी कॉमन है, दर्द उतना ही इसका खतरनाक है। कई बार यह दर्द 1 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक बना रह सकता है। लगातार होता दर्द सिर से गर्दन तक पहुंच जाता है। अब आप ये सोचिए, लगातार आपके सिर में कोई एक सुई जैसी चुभती रहे तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। माइग्रेन का दर्द कभी कभी ऐसा भी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया का हर 7वां शख्स इससे परेशान है। तो भारत में 15 करोड़ लोग माइग्रेन के शिकार हैं, जो पिछले 30 साल में दोगुने हो गए हैं। लेकिन योग करके रोज पसीना बहाया जाए तो सिर्फ माइग्रेन ही नहीं, क्लस्टर हेडेक, साइनस हेडेक, गैस्ट्रिक हेडेक और सर्वाइकल हेडेक जैसे 150 किस्म के सिर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि एक्सरसाइज या फिर योग करने से या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर और स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो आज बगैर दवा कैसे सिर दर्द से मुक्ति पाएं, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, सुप्रभात। और दर्शकों को यह भी बताइएगा, कभी आपने सिर दर्द एक्सपीरियंस किया है? आपको क्या भला है ये? अब ये तो याद करना पड़ेगा। और सामने सूर्य का त्राटक भी है और वो छत के ऊपर से देख पा रहा हूं मैं, और इधर ये दीपक का त्राटक करते हुए मुझे इस जन्म की तो जहां तक याद है कभी सिर दर्द हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि मैं त्राटक करता हूं, ओंकार गायत्री का ध्यान करता हूं और अनुलोम विलोम करता हूं। सभी अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से, ओंकार गायत्री का ध्यान करने से, भ्रामरी उद्गीत करने से, सूरज का त्राटक करने से सिर दर्द होता भी नहीं, और हो तो मिट जाए। और 1 से 5 मिनट तक ये किया जा सकता है। बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ही जल नेति, सूत्र नेति जो इधर बच्चे कर रहे हैं, ये भी सिर दर्द को ठीक कर देती है। ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो करता ही करता है। फिर ये सिरोधारा, ये भी सिर दर्द के लिए रामबाण है। ये बातें छोटी छोटी हैं। जलनेति, सूत्रनेति, सिरोधारा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और यदि कोई कर सके, अब तो इंडिया टीवी पर योग देख देख करके करने वाले भी हमारे साथ में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हो गए। कोई कर सके तो ये शीर्षासन, ये तो जबरदस्त है, रामबाण, अप्रतिम ब्रह्मास्त्र है। सिर दर्द होगा ही नहीं। ये शीर्षासन और सर्वांगासन, मेधाक्वाथ, मेधावटी, ब्राह्मी घृत, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट। और इसी के साथ साथ जिनका पित्त बढ़ जाता है उनको कुंजर क्रिया भी करनी चाहिए। एकदम से सिर दर्द ठीक हो जाता है यदि किसी को पित्त के कारण से सिर दर्द है। पित्त बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से, नींद पूरी न आने से, कई बार गैस बनने से भी, कई बार ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आ गया है, माइलिन सीट है, स्नैप्स हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स है, कमजोर पड़ गए, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा कमजोर पड़ जाता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है। और इसमें हमने मेधावटी और मेमोरी ग्रिड के अलावा मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी और रजत भस्म का जबरदस्त प्रयोग देखा है। तो मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी ये तो 10-10 ग्राम ले लें। और यदि बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द रहता है तो ये चांदी की भस्म, रजत भस्म उसको बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी, जबरदस्त लाभ करती है। शीर्षासन, सर्वांगासन, और इस पर तो जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, होली को बस 2 दिन बाकी बचे हैं, हर तरफ होली की खुमारी दिखने भी लगी है, सभी कर रहे हैं। और ऐसे में बदलता हुआ ये मौसम बहुत सारे लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो कुछ ऐसा करवाइए कि इस 1-2 दिन में ही योगाभ्यास करके लोग अपने माइग्रेन को इतना कंट्रोल कर सकें कि होली का जो लुत्फ है, होली का जो मजा है वो उठा सकें। हाँ तो देखो, अभी ऐसा करें, 2 दिन तक बादाम रोगन, जो हम बादाम रोगन बार बार बताते हैं, ये बादाम रोगन नाक में डालने हैं। गाय का घी तो सबको मिलता है, ये गाय का घी खा भी लें 1-2 चम्मच, ये नाक में भी डाल लें। बादाम रोगन से मालिश भी कर लें। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी भी लें। तो ये बादाम रोगन या गाय का घी ये डाल लेते हैं नाक में, या अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं, या जो है सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। जो कर सके तो सूर्य नमस्कार करें। अब होली पर खूब माल उड़ाएंगे, पेट पर खूब अत्याचार करेंगे और भारी भोजन का प्रहार करेंगे, तो उनके लिए भी फिर उपचार हमें बताना पड़ेगा कि, लेकिन जो है ये जो रोज योगाभ्यास करेंगे ना, तो सिर दर्द होगा ही नहीं, और है तो मिट जाएगा। तो ऐसे जो शीर्षासन, सर्वांगासन ना कर सके, सूर्य नमस्कार भी ना कर सके, तो फिर उनके लिए भी उपाय बताएंगे। तो ये उपाय तो ऐसे कर लें। और मैंने कहा बादाम रोगन से नस्य करने के साथ, बादाम अखरोट पीने के साथ, बादाम के तेल से हाथों में पैरों में मालिश कर लें। नहीं तो ये मैदा क्वाथ रात को भिगो दे मिट्टी की कुल्हड़ी में और सुबह पी ले, तो जबरदस्त काम करता है। बातें छोटी छोटी हैं। और ऐसे ही एक सुबह उठ करके एक बार हास्यासन कर ले। चलो एक बार सभी हाथ उठा करके फिर से ऐसे हास्यासन कर लेते हैं, तो इसी से ही सिर में दर्द दूर हो जाता है। थोड़ा मुस्कुरा ले, थोड़ा जोर से ताली बजा ले, ऐसे 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 जोर से ताली बजाने से इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है। बाकी ये पॉइंट है मस्तिष्क के पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, ब्रेन, यहाँ से ठीक होता है अंगूठे के ऊपर दबाने से, ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से। देखो छोटी अंगुली, ये बड़ी अंगुली, ये पहली अंगुली है ना, इसके मूल में दबाने से ऐसे इधर तो कमर दर्द अच्छा होगा, मूल में दबाने से पेट दर्द, और अंगूठे के इधर मूल में दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाता है। ये पॉइंट है, ये दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाता है। सिर दर्द, माइग्रेन पेन के यूं तो सैकड़ों कारण है और सैकड़ों प्रकार का सिर दर्द हो जाता है। उसको क्लासिफिकेशन किया इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने, अब बता तो दिया कि ये लेकिन स्वामी जी जितनी बातें अभी आपने बताई हैं, सिर दर्द है, इसको अगर 1-2 दिन अभी फिलहाल कर लिया जाए तो होली का आनंद भरपूर लिया जा सकता है और सिर दर्द से मुक्ति पाई जा सकती है होली से पहले। स्वामी जी माइग्रेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन है। हर 7वां आदमी दुनिया में स्वामी जी माइग्रेन का शिकार है। 15 करोड़ की आबादी तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। बड़े तो बड़े स्वामी जी, आजकल छोटे छोटे बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको सिर दर्द हो रहा है। तो क्या इसके लिए मॉडर्न जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जो जिंदगी जीने का तरीका है, क्या वो इसके पीछे की वजह है? हाँ ये सच है कि ज्यादा जो जंक फूड खाते, फास्ट फूड खाते, अनहेल्दी खाना खाते, उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हैं। डॉक्टर साहब, सिर दर्द का जो बड़ा कारण है आप क्या मानते हो? हम जी सबसे बड़ा कारण उसका स्ट्रेस है। तो अगर स्ट्रेस बरकरार रहती है तो सिर दर्द बढ़ता है। और जो हाई बीपी है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सिर दर्द का। हाई बीपी से भी बहुत लोगों को सिर दर्द हो जाता है। पित्त बढ़ने से, गुस्सा जिनको बहुत आता है, नींद पूरी नहीं होती उससे भी। तो हमने अभी तक क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया रिसर्च के तौर? हमने स्वामी जी अभी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे कि जो हमारे ब्रेन फंक्शन है वो कैसे मॉडिफाई होते हैं मेधावटी से, मेधा क्वास से, रजत भस्मा से। तो हमने पाया स्वामी जी की जो मेधावटी है, इसकी ट्रीटमेंट से जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनका एक हिस्सा होता है न्यूराइट,
जिससे वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिनसे आप कह रहे थे सिनैप्स बनते हैं। तो जो सिनैप्स बनने का प्रोसेस है और जो न्यूराइड की लेंथ है वो मेधा भट्टी ने बढ़ाई थी हमारे इन विट्रो एक्सपेरिमेंट में, और हम ये नापे कि जो आपस में दो न्यूरॉन का इंटरेक्शन है वो अच्छा हुआ था मेधा भट्टी से। इसके साथ साथ जब हमने चूहों में से एक्सपेरिमेंट किए और देखा उनका लर्निंग और मेमोरी कितना तेजी से बढ़ता है, कितना तेजी से वो सीखते हैं, और जो सीखते हैं उसको कितनी जल्दी से रिकॉल कर पाते हैं, तो लर्निंग और मेमोरी में भी मेधा भट्टी का एक्सपेरिमेंट, मेधा भट्टी के साथ रजत भस्म का भी। हाँ, रजत भस्मा और मेधा क्वाद का स्वामी जी बहुत आया था डेटा डिप्रेशन में। छोटी छोटी चीजें जो हम यहाँ से बताते हैं तो बहुत शॉर्ट में 1-2 मिनट के अंदर पूरी रिसर्च को बताना बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारे अनुराग जी उसमें एक्सपर्ट हैं, बता देते हैं उन चीजों को। तो ये मेधा भट्टी और ये मेधा क्वाद, ये ब्राह्मी घृत। अब चूहों की सिरोधारा तो हमने करवाई नहीं है। ये जो है इसका भी कोई एनिमल मॉडल बना करके उनको, दरअसल उनको पकड़ के रखेंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो वो स्वामी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो फिर तो ये इसलिए ये जो सिरोधारा है, जल नीति, सूत्र नीति है, ये तो एनिमल ट्रायल हो नहीं सकता। अभी अनुलोम विलोम कैसे करवाएंगे? लेकिन ये जो बाकी प्रयोग है मेधा भट्टी, मेधा क्वाथ में, और ये जो है ब्राह्मी घृत, ये सब जो है वो इसका प्रयोग करके हमने देखा। एनिमल ट्रायल, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड जो तौर तरीके हैं, ट्रीटमेंट है, वो हम यहाँ पर बताते हैं, और इसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, अब चूंकि साइंटिफिक बातें भी हो रही थी, बहुत सारे जो रिसर्च है जिनका जिक्र अनुराग वार्ष्णेय कर रहे थे, तो एक साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि 150 किस्म का सिरदर्द है, लेकिन ये कैसे पता किया जाए कि कौन सा सिरदर्द किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जब तक वजह का पता नहीं चलेगा तब तक वार कहाँ करना है, किस प्रॉब्लम को खत्म करना है, वो नहीं जान सकते हम। तो क्या योग में वो ताकत है कि 150 किस्म के सिरदर्द को खत्म कर सकें? चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ, तो देखो, सिर दर्द का एक कारण है हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती, इसलिए लंबे श्वास ले। मैं सिर दर्द के 10 कारणों का और 10 उसके निवारणों का सिलसिलेवार जिक्र करता हूं। ये मकर आसन, ये भुजंगासन। अब इसके करने से लंबे श्वासों के साथ इसको करते हैं, इससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा पूरी बॉडी का, पूरा ऊपर से नीचे तक। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। तो ये भुजंगासन से पीठ तो अच्छी होती है, लंग हार्ट तो अच्छा होता ही है, स्ट्रक्चरल बैलेंस तो अच्छा होता ही है, इससे भुजाएं तो सुंदर बनती है, इससे सिर में दर्द भी ठीक होता है। तो एक कारण ब्लड सर्कुलेशन और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब ये बातें तो छोटी छोटी हैं, तो हम स्ट्रेस को दूर करते हैं, हम ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर कर देते हैं, हम जो है ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छा कर देते हैं, पित्त बढ़ता है तो कुंजर क्रिया करा देते हैं, और खाने पीने में जो तीखी तली चीजें उनको बंद करके वेटग्रास, एलोवेरा, लौकी पिला देते हैं, या मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी, थोड़ा रजत भस्म और मिला देते हैं, 10-10 ग्राम कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, और 4 ग्राम उसमें रजत भस्म मिला दी और उसको खिला दिया, तो उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाता है, मैंने एसिडिटी भी दूर और सिर में दर्द भी दूर। बहुत तरह के एंजाइटीज हैं, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। अंदर जो है कहीं अंदर गांठ बनी हुई हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई क्लोट आ गया हो, तो उससे भी सिर में दर्द हो जाता है, और वो ब्रेन ट्यूमर और फिर आगे तो बड़े उपद्रव होते हैं उसकी में। तो उसमें कपालभाति कराते हैं और सिस्ट को कम करने के लिए सिस्टोग्रिट भी दे देते हैं। तो जिस भी कारण से सिर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आती, योग करते हैं तो नींद अच्छी आने लगती है, उसके लिए पादाभ्यंग भी कराते हैं, अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत भी कराते हैं, तो नींद पूरी अच्छी आ जाती है। अभी तक एक कारण का निवारण नहीं मिला। कर्ज बहुत ज्यादा हो जाए ना तो आदमी को सिर में दर्द हो जाता है, तो अब उसके लिए तो मोदी जी कोई ऐसी स्कीम चलानी पड़ेगी जिससे कि और किसी का कर्जा माफ भी कर दे तो दोबारा ले लेता है आदमी। तो कुछ लोगों को तो कर्जा से सिर में दर्द नहीं होता, वो तो जानबूझ के लेते हैं कि कभी ना कोई सरकार आएगी, केजरीवाल जी की या मोदी जी की, और माफ हो जाएगा। स्वामी जी, एक और सिर दर्द है जो पूरी दुनिया के लिए है, और वो है रूस यूक्रेन का युद्ध। वहां से एक और अपडेट दर्शकों को दे दें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का एक सबसे नया वीडियो जारी किया है। इस ड्रोन हमले में यूक्रेन की आर्मी को टारगेट किया गया है।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाई रेंज ड्रोन की मदद से सटीक निशाना लगाया गया और यूक्रेन की सेना के डिपो को ध्वस्त कर दिया गया। रूस ने कहा है कि 136 यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को ड्रोन की मदद से अब तक तबाह किया जा चुका है। स्वामी जी, ये जो एक सिरदर्द है इस जंग का, जिसकी ये जो सिरदर्द है ये पूरी दुनिया झेल रही है, अलग अलग तरह से सब इसकी गिरफ्त में आ ही रहे हैं। इस सिरदर्द से कैसे मुक्ति मिलेगी और कब तक मिलेगी, कुछ देख पा रहे हैं आप? जितना योग बढ़ेगा उतना संसार में युद्ध कम होगा। गृह युद्ध हो रहा है, सब पति पत्नी में गुत्था गुत्थी रहते हैं बहुत से, तो माने वो पत्नी बन जाती है यूक्रेन और पति बन जाता है रसिया। वो जो है बेचारा। स्वामी जी, ऐसे तो जेलेंस्की नाराज हो सकते हैं आपसे। अब मैं थोड़ा हंस करके तो कब एंडोफिन वो हार्मोन भी तो रिलीज करना है। पुतिन घर में तैयार हो जाते हैं गृह। तो ये जो है, इसलिए हम कहते हैं सुबह सुबह उपचार और दिन भर हम समाचार देते हैं, सुबह सुबह योग कराते हैं और जिंदगी में जो अलग अलग प्रकार के युद्ध हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां, उनसे लड़ने के लिए हम हिम्मत देते हैं। तो योग करना और कराना हमारा जो परम धर्म है, ये मैं कहा युग धर्म है, विश्व धर्म है, मानव धर्म है, यही सच्चा सेवा धर्म है। तो सुबह सुबह उठ करके जो हम योग कराते हैं ना, ये योग का जितना विस्तार होगा उतना युद्ध कम होगा, जितना प्रकाश बढ़ेगा उतना अंधेरा छटेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना बैर खत्म होगा। बिल्कुल ठीक बात है। योग बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाना है, एकत्व, सहअस्तित्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी को हम जितना बढ़ाएंगे, हम जितना अच्छी चीजों को बढ़ाएंगे, ये बुरी चीजें उतनी कम होंगी। तो हमें प्रकाश को बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, यही समझ में आता है इसका उपाय। तो हुसैन जी, अच्छा स्वामी जी, देखिए मौसम जो अभी का है उसमें पोलन एलर्जी भी बहुत ज्यादा लोगों को होती है और इसकी वजह से भी बहुत सारा सिरदर्द लोगों को हो रहा है। तो सिरदर्द के साथ साथ पोलन एलर्जी जो है उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, जरा वो भी बता दीजिए। देखो यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल हैं और यहाँ किसी को पोलन एलर्जी नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पर प्राणायाम करते हैं, नस्य कराते हैं, धूम नस्य कराते हैं। और हमारी नासिका की जो अंदर की झिल्ली जो है ना, जल नीति, सूत्र नीति आदि जो भी हम यहाँ उपाय कराते हैं, इनसे इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर उनको पोलन एनर्जी नहीं होती। और जो है और कुछ नहीं है ना, तो जोर जोर से ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम सब कर ले। लेकिन हाई बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, कमजोरी हो तो धीरे धीरे कर लेना। तो ये अंदर की नासिका की झिल्ली अत्यंत संवेदनशील हो गई है। हमारी जो शरीर में सबसे संवेदनशील चीजें ना, एक तो नाक है, फिर हमारा जो है पेनक्रियाज है, फिर लीवर है, फिर हमारी आंतें हैं, फिर हमारा हार्ट, लंग, थायराइड है, फिर हमारी आंखें हैं, हमारा ब्रेन है। तो अंदर की जो बहुत ही संवेदनशील चीजें, उनको योग स्ट्रॉन्ग कर देता है, वज्र जैसा बना देता है। इसलिए भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, नेचुरल ऑयल, जिसको वर्जिन ऑयल, कच्चा घानी का तेल बोलते हैं, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, मूंगफली का तेल है, गाय का घी है, ये खाएं। अब ये जो है लोगों के दिमाग की नसें कमजोर हो रखी हैं आजकल, अब घी खाते नहीं है, बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लोगों को बेवकूफ बना के रख दिया, घी ना खाओ, घी ना खाओ। अब सारी दुनिया कह रही है घी जरूर खाओ। अब मक्खन का भाव ही 400 रुपए किलो पहुंचा दिया, अब हमको घी बड़ा महंगा देना पड़ रहा है, क्या करें मजबूरी में। तो अब लेकिन जमाने को समझ में तो आया, गाय का घी खाएं, नहीं तो ये जो है ना मेमोरी लॉस होने लगता है, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, और ये भूल भुलैया सी हो रही है। आदमी पत्नी को ही नहीं पहचानता। यहाँ आते हैं, मैंने कहा ये कौन है, बोले ओ, मैंने कहा मैं कौन हूँ, बोले आप कौन हो। ऐसे लोग हो गए। गाय का घी खाया करें, सुबह उठ करके शंख बजाया करें से। ऐसे शंख बजाने से दिमाग के तंतु भी खुल जाते। इसकी शंख की ध्वनि से, अच्छी ध्वनि से सिर में दर्द दूर होता है। ये बात सही है स्वामी जी। शोर शराबा है, उससे सिर में दर्द होता है। देखो साउंड भी 3 तरह का है,
तामसिक, राजसिक, सात्विक। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, आपने ये बात सही कही कि शंख की ध्वनि से वाकई में शांति का अनुभव होता है। ओम का उच्चारण कर लें, थोड़ी देर और मेडिटेशन कर मीनाक्षी लें। फिर ताकत भी चाहिए, स्वामी जी के जैसे लंग्स की जो ताकत है वैसी ताकत भी ये होनी बात चाहिए। तो सही है। फेफड़ों में अगर जान नहीं होगी तो फिर आवाज भी शंख की नहीं निकलेगी, ये तो तय है। लेकिन स्वामी जी, ठंडे गर्म होते मौसम और फिर तेज गर्मी और धूल भरी हवा साइनस के मरीजों को बहुत परेशान कर देती है। और होली का त्योहार का सीजन ही एक ऐसा सीजन होता है, कब सर्दी लगने लग जाए, कब गर्मी एकाएक लगने लग जाए, और धूल जो चलती है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो साइनस सिरदर्द ना बने, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? एक तो बहुत गर्मी लगती है ना, पूरे उबलने लगते हैं लोग, तो शीतकारी कर लिया करें। ये पहले सर्दियों में तो हम बहुत दिनों तक बताए नहीं थे, अभी बता दे रहे, क्योंकि वो शीतली करते हैं तो खांसी आने लगती है सर्दी में। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़े शीतली करें, शीतकारी करें। बाकी अणु तेल से नशे करें, सरसों के तेल से नशे करें। श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ये सुबह खाली पेट खा लेने से, खाली पेट तो ये श्वासारी लेंगे और खाने के बाद ये करक्यूमिन गोल्ड ले लेंगे, तो काफ कोल्ड कितना ही ज्यादा हो वो एकदम अच्छा हो जाएगा। उसका ये एकदम सटीक उपाय। बच्चे उनको श्वासारी प्रवाही दे दिया करें, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय है ना, ये सर्दी जुकाम नजला बढ़ जाता। 5 बादाम, 5 काली मिर्च ऐसे चबा करके खा लें, कफ कोल्ड इससे नजला होता ही नहीं है। दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले ले थोड़ा, इससे भी एकदम से अच्छा हो जाता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और भस्त्रिका, कपाल भाती, ये तो जबरदस्त है। उज्जाई पे बड़ा जबरदस्त है कफ कोल्ड के लिए। और ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। और ये पॉइंट भी दबा लें ये, और फिर एक बार सिंहासन कर लें ऐसे ही। एक बार चलो सिंहासन करो, शेरो शेरनियो, हमारे डॉक्टर वार्ष्णेय तो बब्बर शेर की तरह झाड़ रहे। तो ये ऐसे ये कफ कोल्ड के लिए भी बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे त्रिकुटा ले ले, सितोपलादी ले ले, थोड़ा ये देखो अदरक का रस, ये जो अदरक का रस है, अदरक का रस, नींबू का रस, शहद मिला करके पी ले, इससे कफ कोल्ड अच्छा हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, बात तो छोटी छोटी हैं, लेकिन उनका जो है लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे तो बड़े बड़े रोगों से बच जाएंगे। मीनाक्षी जी, अच्छा स्वामी जी, हमने अक्सर घर में बड़ों को ये कहते सुना कि अक्सर वो बड़ी बड़ी डकारें लेते हैं और ये गैस की वजह से कह रहे हैं, अक्सर कहते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है। तो ये गैस का सिर दर्द से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, जरा ये भी समझाइए और ये बताइए कि इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो देखो, ये तो मैंने नींबू, 1 चम्मच नींबू लिया, 1 चम्मच अदरक का रस लिया, और ये नींबू अदरक का रस और उसमें मिला दिया फिर ऊपर से पतंजलि हनी, और इसको ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे चाट लेते हैं ना, तो ये हमारे जो है ये बोलते हैं डॉक्टर वार्ष्णेय, बड़ा यमी यमी लग रहा है। डॉक्टर साहब खा के देखो, बड़ा सच में बहुत जोरदार है। तो है ना, डिलीशियस। तो देखो, पेट में जब गैस बनता है ना, तो उससे सिर में दर्द होता है, क्योंकि जो गैस है वो ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके हार्ट के ऊपर भी अटैक करता है, फिर उस दिमाग तक भी उसका असर होता है। तो गैस के लिए भी हमने कई उपाय बताए हैं, वो हींग लगाना नाभि पर, मिट्टी पट्टी रखना, मड थेरापी, वाटर थेरापी, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम करना, गैसर चूर्ण भी हमने बताया। अभयारिष्ट पिए, पुनर्नवारिष्ट, कुमारिया सब पिए, सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क में थोड़ा शहद मिला करके पी लेते हैं, ये तो और जबरदस्त चीज है, फिर पूरा पेट साफ हो जाता है। और यदि ये करता हो सुबह सुबह कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, तो अच्छा तो स्वामी जी, देखिए हमारे कार्यक्रम का नाम ही है गैस ना बने, इसके लिए खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए।
स्वामी जी देखिए, हमने इस कार्यक्रम की जब शुरुआत की थी जी तो उसका मेरे भाई नाम रखा था कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। और मीनाक्षी जहां बैठी हैं उसके ठीक पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ये हमने कि ये लड़ाई हमने कोरोना के खिलाफ शुरू की थी। हालांकि उसके बाद ये लड़ाई हमने एक ब्रॉडर तौर पर हर एक बीमारी के खिलाफ शुरू की। इसलिए एक वैक्सीन से, कोरोना की वैक्सीन से जुड़ा अपडेट है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। चीन समेत पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में भले ही कोरोना के केसेस बढ़ रहे हों, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि भारत में केसेस घट रहे हैं और आज से एक नए अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है। 12 से 14 साल के बच्चों को भी आज से वैक्सीन दी जाएगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है वो प्रिकॉशन डोज भी आज से ले पाएंगे। तो एक अच्छी खबर यह है कि 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आज से वैक्सीन देने की शुरुआत होने जा रही है। स्वामी जी, जो सुरक्षा कवच योग और आयुर्वेद के जरिए आपने तैयार किया था, उसमें एक बड़ा रोल तीसरी ताकत के तौर पर वैक्सीन ने भी निभाया है और अब वो बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। ये एक अच्छी खबर है। इसका अभिनंदन है और सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग आयुर्वेद की डबल डोज और फिर उधर से हम तो नेचुरोपैथी की भी डोज दे दी और एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की डोज और उसके साथ में वैक्सीन की भी डोज। अकेली चीज से बात नहीं बनेगी, सभी दिशाओं से हमें मजबूत होना पड़ेगा। तो जब सभी दिशाओं से हम मजबूत होंगे तब कोरोना से लेकर के किसी बीमारी से हम अच्छे से जंग लड़ पाएंगे। जैसे आपने बताया, दुनिया में भले ही कोरोना बढ़ रहा हो, भारत में नहीं बढ़ रहा है, तो उसके एक कारण तो वैक्सीनेशन है और दूसरा कारण इंडिया टीवी है। इसके लिए अभिनंदन है रजत शर्मा जी का, ज्योत्सना जी का, मीनाक्षी जी का, हुसैन जी का और आपके निरंतर इस पुरुषार्थ का। तो कोरोना से जंग के साथ योग के रंग हमने बिखेरे और सब रोगों से जंग लड़ने के लिए पूरे देश को हमने तैयार किया है। और सबसे पहले तो स्वामी जी इसमें आपका नाम जुड़ता है। आपके साथ ही हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, और ये लड़ाई देखते देखते काफ़ी दिनों से जारी है और हमने इसके ज़रिए बहुत सारे घरों तक राहत पहुंचाई है। इसकी वाकई बड़ी खुशी हमें मिलती है। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि अब सिर दर्द की चूंकि आज बात हो रही है, तो प्राणायाम सिर दर्द को दूर करने में कितना कारगर है? मंडूकासन बहुत जबरदस्त कारगर है। अब ये तो ये जो बच्चा आया है इसके तो कितनी यूनिट लगती थी बेटा? 40 यूनिट इंसुलिन लगती थी। अब इसको सांप ने काट खाया था। उधर माइक पीछे रखा है। कहाँ खा, कौन से कैसे सांप ने काटा था? मैं बाहर बैठा था। हाँ। और सांप पता नहीं कहाँ से आया, काट लिया हाथों पे। हाथ पे काट लिया, फिर इसका इलाज चला। थोड़ा पहले 4 यूनिट, फिर कितना 40 तक पहुंच गया था जी। और अब कितना यूनिट चल रहा है? 0। अब 0 पर आ गया। तो अब ये तो एक मैंने इसलिए बताया, पहला मुझे केस मिला, क्या नाम बेटा? पवन है। कहाँ से? राजस्थान में। राजस्थान, जोधपुर से आया। तो जोधपुर की हमारी मीनाक्षी जी आप भी सावधान रहना, कहीं सांप ना काट खाए। तो अनुलोम विलोम करो बेटा। ये मंडू का आसन करो। हाँ करो, आप तो मंडू का आसन करो। 10 मिनट जो है ये मंडू का आसन करता है। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इसकी तो बहुत बड़ी भूमिका। इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिया, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे आ जाते हैं, एकदम नॉर्मल से भी नीचे। एंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स से बढ़ जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, और उससे एकदम सिर दर्द खत्म। इतना जबरदस्त इससे फायदा होता है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी भी बहुत दिन हो गए, इसको करा देते एक बार। तो ये भ्रामरी, उद्गीत और सांसों पर ओंकार का ध्यान, और ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए हम धी कहते बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्, भर्गो देवस्य धीमहि, प्रभु हमें अच्छी बुद्धि दो। तो ये ओंकार, गायत्री का ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी जी, हमारे हुसैन भाई जी। और इनका सिरदर्द से लेकर तो दूर होता ही है, जीवन बहुत पावन हो जाता है मेरे भाई।
ठीक है स्वामी जी, अब जल्दी से सवालों को शामिल कर लेते हैं। वक्त का पता ही नहीं चला, आपकी बातें सुनते सुनते काफ़ी वक्त हो गया। स्वामी जी, पहला सवाल सौरभ का है। उनके 12 साल के बेटे को साइनस है, उसके सिर में काफ़ी दर्द रहता है और बुखार भी रहता है, ये भी कह रहे हैं वो। तो उस बच्चे के लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो, साइनस के लिए तो बच्चे को ये स्वासारी प्रवाही पिला दे, ये और स्वासारी वटी खिला दे, स्वासारी गोल्ड, तीन में से कोई एक चीज़ दे सकते हैं। और साइनस के साथ जो सिर में दर्द है, वो सिर दर्द साइनस के कारण से भी होता है। तो साइनस को ठीक करेंगे तो सिर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसको अणु तेल भी नाक में डाल दें और ये पॉइंट भी दबा दें, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी दबा लें। और निश्चित रूप से ये एक की नहीं, बहुतों की समस्या है साइनस की। और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, शक्कर मिला करके या शहद मिला करके उसको एक एक चम्मच सुबह शाम खा लेते, पुराने से पुराना साइनस नज़ला दूर हो जाता है। दूध में हल्दी शिराजी होता है और च्यवनप्राश से भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो जो उपाय अनुकूल लगे उसको कर लें जी, सिर दर्द नहीं रहेगा, साइनस नहीं रहेगा। अगला सवाल स्वामी जी गुरुचरण का है। 17 साल की बेटी के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसके ब्रेन में पत्ता गोभी के कीड़े की गांठ है, उसे कैसे ठीक करें। 17 साल की उम्र है बेटी की और ब्रेन में पत्ता गोभी के कीड़े की गांठ है। ये गुरुचरण जी ने जो प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा सा तो योगाभ्यास कराते समय बता रहा था। ये पत्ता गोभी में भी कीड़ा होता है और भी शाकाहार में, मांसाहार में, सूअर में भी कई जगह से कीड़ा चला जाता है और अंदर खोल बना लेता है। तो मेरे पास ये लाइव एग्जांपल्स आए कि उन्होंने कपालभाति किया और अंदर जो खोल जम गया था, खोल उसका इकट्ठा हो गया था, वो कैल्सिफिकेशन दूर हो गया कपालभाति से। ये कितनों के मेरे पास एग्जांपल है, किसी के ब्रेन में, किसी के हार्ट में, कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन होता है तो कपालभाति से दूर हो जाता है। इस पर रिसर्च तो हमारे अनुराग जी करेंगे, आपको अगला चैप्टर दे दिया है। तो ये निश्चित रूप से गुरुचरण की बेटी से लेकर के औरों के लिए भी सॉल्यूशन है। कहीं पर कोई गांठ हो गई हो ब्रेन के अंदर, किसी भी कारण से कोई ट्यूमर हो गई हो, कहीं कोई क्लोट आ गया हो, तो वो भी कपालभाति से दूर हो जाता है और उसके कारण से फिर सिर दर्द, एपिलेप्सी तक के दौरे पड़ते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। और उसमें हम जो है ये मेधाष्टि से इससे हवन भी कराते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है। वैसे सामान्य सिर में दर्द हो तो प्याज का रस भी नाक में डालने से सिर में दर्द दूर हो जाता है। ये भी नाक में डाला जाता है, खाया ही नहीं जाता है। और इससे जो है दौरे तक भी पड़ने, अपस्मार के दौरों के लिए तो आयुर्वेद में इसका लिखा हुआ विधान किया। आसानी से अगला स्वामी प्रश्न जी आपने जवाब दे दिया। इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पर जाऊं, स्वामी जी एक जगह मेरी सुई अटकी हुई, आपके बराबर में जो बच्चा बैठा उसको सांप ने काटा था, उसके बाद उसको इंसुलिन लेनी पड़ रही थी, ये क्या वजह थी? इंसुलिन तो हमने सुना है कि शुगर के वक्त ली जाती है। इसको दरअसल सांप ने काटा, फिर इसको एलोपैथी की दवाएं दी गई। तो जितनी भी एलोपैथी की दवाएं, चाहे पेन किलर है, चाहे स्टीरॉइड है या कोई भी, एक तो सांप का जहर, दूसरा फिर इसको एलोपैथिक दवाएं दी गई। उसके बाद इसको वो शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो पहले 4 यूनिट, फिर 10, फिर 20, 30, 40 तक पहुंच गया था। और उसने फिर माने वो उसको कॉम्प्लिकेशन था शुगर। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। उसके पेन की आज मैंने कहा सबसे संवेदनशील ग्रंथि। जी 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 स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद अब कोई ऐसा घरेलू नुस्खा बताइए जो 150 तरह के सिरदर्द होने पर तुरंत आराम दे, जो घर में आदमी बना सकता हो। और जब तक आप पाकशास्त्र वाले टेबल तक पहुंचेंगे, मैं तब तक अपना कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूंगा। होलिका दहन पर स्पेशल शो में स्वामी रामदेव बताएंगे कैसे पाएं प्रहलाद जैसी मजबूत संकल्प शक्ति। बच्चे देश के भविष्य का आधार हैं। योग से कैसे निरोगी हो हर घर और परिवार। देश का बच्चा बच्चा होगा स्ट्रांग जब योग करेगा स्वामी रामदेव के साथ। तो कल का यह स्पेशल शो पूरे परिवार के साथ जरूर देखिए सुबह 8 बजे। स्वामी जी, तो गाजवान, सौंफ और देखो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं उस्तखद्दूस, ये बड़ा सुगंधित भी है। उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ या खाली सौंफ का पानी पी लें, उससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। और ये छोटे छोटे उपाय, इसके अलावा सुबह उठ करके पानी पीते, उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। बादाम, अखरोट ये रात को भिगो करके खाते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। और फिर सिर में दर्द इतना अच्छा हो जाता है, सीधी तो सारी दुनिया चलती है, वो उल्टा भी चल सकता है, इतना मजबूत हो जाएगा। बहुत शानदार।
तो सिरदर्द अपना दूर भगाएं ऐसे और पूरा हिंदुस्तान मजबूत बने। होली अच्छे से मनाएं। स्वामी जी, अब इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।